फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? तो आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो वेलकम है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। तो अब भी हमारे यहाँ ना आज धूप निकल आई है क्योंकि 2-3 दिनों से ना बहुत तेज़ की बारिश हो रही थी। तो अब भी हमारे यहाँ धूप निकली है और बारिश की वजह से हमारे घर का हाल जो है ना अस्त व्यस्त हो चुका है। हर जगह नमी आ चुकी है क्योंकि जो हमारा घर पक्का तो है नहीं, तो कच्चा ही है। तो जब भी बारिश होती है वो भी लगातार 2-3 दिन होती है ना, तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है हमारी दुकान का भी और घर का भी। हर सामान जो है लगभग गीला गीला सा होने लगता है। तो अभी मैं आप लोगों को अपनी दुकान की हालत दिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा नमी आ चुकी है दुकान के अंदर। तो अभी सारा सामान भी इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ, तो मैं उसको सेट करने जा रही हूँ। यहाँ पे ढंग से अच्छे से जगह नहीं है ना सामान रखने के लिए, तो बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हो जाती है कि कहाँ सामान रखूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ सेट करने के लिए। अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कितना सीढ़ा आया हुआ है। सामान भी काफ़ी ख़राब हो जाते हैं ऐसे सीढ़ा में। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और मेरे जो कपड़े भी बहुत सारे थे, सारे के सारे गीले हो गए थे, धोए धुआए कपड़े थे। तो हमने उसको एक जगह रख दिया था, लेकिन सभी के सभी गीले हो गए थे। तो मैंने एक रस्सी बांधी और उसमें अपने सारे कपड़ों को फैला दिया। चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जब भी बारिश होती है ना, हमको बहुत सारी दिक्कतों का फेस करना पड़ता है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है हमारे पास, एक अच्छा सा घर भी नहीं है और एक हमने रोज़गार खोला है रोजी रोटी कमाने के लिए, तो ये भी ढंग का नहीं बना हुआ है। बस ऐसे ही काम चलाऊ है जिसमें हम अच्छे से गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई भी सुविधा हमारे पास नहीं है, फिर भी हम अब कैसे जो है इसमें हर चीज़ को मैनेज करते हैं, एडजस्ट करते हैं, किसी तरह अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा सीलन आ चुकी है यहाँ पर। और मैं वीडियो में आप लोग आगे बने रहिएगा। मैं आप लोगों को बताऊँगी कि कैसे मैंने जो 15 सालों से मैं एक सपना देख रही थी पूरा करने के लिए, पर कभी सोचा नहीं था कि कर पाऊँगी। लेकिन यही मेरी सिलाई करके मेहनत और ये जो इतनी शॉप से देख रहे हैं आप लोग, इसी के भरोसे मैंने जो है बहुत बड़ा सपना अपना पूरा किया है। आप लोगों के लिए बड़ा नहीं होगा लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा है। तो आप लोगों को मैं आगे दिखाऊंगी, बने रहिएगा ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा सीढ़न आ चुकी है, देख ही लिया होगा आपने ब्लॉग में। तो नीचे ज़मीन में पूरा बारिश हो जाती है 2-3 दिन ना, तो पूरा सीढ़ा सीढ़ा हो जाता है, सामान भी इसमें ख़राब हो जाते हैं। लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो इसी में किसी तरह मैनेज करते हैं। बारिश के टाइम में ही दिक्कत होती है, बाकी टाइम में नहीं दिक्कत होती है। तो यहाँ पर मैं वही सारा सामान नीचे से ऊपर उठा के रख रही हूँ, सेट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो शॉप आप लोग देख रहे हैं ना, इसको खोले हुए मुझे 4 साल हो गए हैं और उसके साथ साथ मैं सिलाई भी करती हूँ इसी के में। तो इसके पहले की लाइफ जो है हमारी बहुत ही बेकार थी और बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि उतना आप तो सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा बेकार लाइफ थी हमारी। मैं कई ब्लॉग में बता ही चुकी हूँ आप लोगों को। मुझे ना एक एक रुपए के लिए तरसना पड़ता था, कोई मतलब कुछ नहीं था, कहीं से कमाई धमाई नहीं थी हमारी। तो कभी भी 2 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए की चीज़ खरीदने के लिए भी हम सोचते ही रहते थे। कभी भी बड़ी चीज़ कुछ भी लेने की हम कभी सोचते ही नहीं थे क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता था हमारे बस की नहीं है, हमारे बस से बाहर है। कभी सोचा भी नहीं था कभी ये दिन भी आएंगे कि हम अपने लिए कुछ कर पाएंगे, क्योंकि बस वही खेती बाड़ी किसी बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा खाना पीना चलता था। कुछ सामान खरीदने का तो कभी सोचा भी नहीं करते थे। बस 5-10 रुपए की चीज़ें ही मुश्किल से खरीदते थे, तो बड़ी चीज़ के लिए हम कभी सोचते ही नहीं थे। तो जब से फ्रेंड्स हमने अपनी दुकान खोली, उसके पहले बहुत सारी मुश्किलों का सामना करा हुआ है मैंने, लेकिन किसी तरह हिम्मत करके ये हमने जब से शॉप खोली है ना, और उसी में हम सिलाई भी करते हैं, तो उसमें सिलाई करने के बाद अपना खुद का खर्च भी उठाते हैं फ्रेंड्स, और छोटी मोटी चीज़ें भी लेते रहते हैं ऐसी अपनी शॉप से और अपनी सिलाई से। तो उसके साथ साथ थोड़ा बहुत सेविंग भी करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इतने सालों में मैं छोटे मोटे तो बहुत सारे काम किए हैं, पर ज़रूरत की चीज़ों के लिए मैं बहुत सारे करी हूँ, लेकिन कभी भी अपनी शौक़ के लिए कुछ भी नहीं कर पाई हूँ। बस ज़रूरत जो भी होती थी उसी को पूरा करने में ही हम
नहीं कर पाते थे ढंग से, बड़ी मुश्किल से करते थे, लेकिन कभी शौक के बारे में सोचते भी नहीं थे। लेकिन हाँ, अंदर ही अंदर किसी कोने में मेरा एक शौक ज़रूर था कि मेरे पास ऐसा हो जो हर लेडीज़ के पास होता है, नॉर्मल सी बेसिक सी चीज़ जो हर लेडीज़ के पास होती है, मेरे पास नहीं थी और उसकी कमी मुझे खलती भी थी। पर कभी-कभी खलती थी, जैसे कभी मैं रिश्तेदारी जाती थी तब, या फिर कभी शादी ब्याह पड़ता था फैमिली में या रिश्तेदारी में, तब मुझे उसकी बहुत ज़्यादा कमी खलती थी, क्योंकि मैं औरों को देखती थी सबके पास होता था, केवल मेरे पास ही नहीं होता था। तो मैं अंदर ही अंदर मुझे लगता था काश मैं भी अपने लिए कभी ये बना पाऊँ, क्योंकि किसी और से तो कोई आशा और उम्मीद है नहीं मुझको कि मुझे कोई मेरे लिए वो काम कर देगा। तो इसलिए मैं अपने मन में ही हिम्मत बांधती थी कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि मैं ना अपने लिए ये चीज़ लूँगी, और वो भी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साथ-साथ। तो बस मैं सोचती थी दिल में, कभी किसी से बोलती भी नहीं थी, क्योंकि ऐसे लगता था पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, तो इससे तो अच्छा है ना ही बोलो, अपने अंदर रखे रहो। तो मैंने कभी किसी से बोला भी नहीं था। और जब भी मैं कभी रिश्तेदारी जाती थी ना, तो लोग मेरे से पूछते भी थे कि तुम्हारे पास नहीं है क्या? तो मैं बता देती थी कि नहीं है, तो मुझे उस टाइम बता तो देती थी, लेकिन अंदर से बहुत मतलब अच्छे से फीलिंग नहीं होती थी, बहुत बुरा लगता था। आप लोग समझ ही सकते हैं, तो मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ कि मैंने क्या किया फ्रेंड्स। तो मैं ना 15 जब से मेरी शादी हुई है ना, तो वैसे मुझे बहुत ज़्यादा शौक नहीं है सोने चांदी पहनने का, लेकिन क्या होता है ना, जब हम गांव देहात में होता है ना, लेडीज जब भी कभी शादी ब्याह होता है ना, तो सारी लेडीजें जो है पहनती हैं, मतलब अक्सर सभी के पास होता ही है, वैसे ही होगा जिनके पास ना हो, नहीं तो अक्सर सभी के पास होता है। तो हमारे यहाँ तो आसपास में मेरी जितने भी फैमिली में बहुएं हैं सबके पास था, तो मेरे पास ही नहीं है कुछ भी। तो मुझे कभी उतना शौक भी नहीं रहता, ना कमी ही खलती है। बट जब भी शादी ब्याह होता है ना, कहीं रिश्तेदारी में जाती हूँ ना, तब मुझे उसकी कमी बहुत महसूस होती थी। और लोग पूछते भी थे कि जो पहनी हो ये चांदी का है? तो मैं गोटा चांदी खरीदती थी, पायल वगैरह, तो वो चांदी जैसा ही दिखता था। तो लोग पता नहीं जानबूझकर या अनजाने में पूछते थे कि चांदी का है का? तो मैं उनको बोल देती थी कि नहीं, चांदी का नहीं है। तो मैं यही सोचती थी ना, पता नहीं क्यों ये पूछ रहे हैं, क्या इनको मालूम नहीं है? कई बार मैं रिश्तेदारी गई थी, मुझसे वहाँ वहाँ मेरी मतलब जिनके यहाँ मैं गई थी, उनके पड़ोस के लोगों ने मेरे से पूछा था कि भाभी ये चांदी का है का? तो मैं कभी भी मतलब कि मुझे अच्छा सा फील नहीं होता था, पर मैं सोचती थी चांदी का बेशक नहीं है, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। तो फ्रेंड्स, वही मैंने जो है अपने लिए एक चांदी की पायल ली है, और गले के लिए लॉकेट ली है, जो मतलब कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है इस चीज़ की कि मैंने जो है अपने लिए ये बनवा लिया है, वो भी है ना अपनी कमाई से। सॉरी फ्रेंड्स, पता नहीं मुझे क्या हो रहा था, तो फिर प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। मतलब मैं ये कह रही थी ना कि जिसका मुझे कभी कोई सहारा नहीं था, कभी सोचा नहीं था, बस मन में सोचती थी, तो वो काम आज मैंने कर लिया है, और मैं बहुत ज़्यादा खुशी भी हूँ। अभी मैं आप लोगों को ब्लॉग में आगे दिखाऊंगी कैसा है। तो फ्रेंड्स, ये बात नहीं है कि सोना चांदी खरीद लिया तो इसी में सारी खुशियाँ छुपी होती हैं, बात वो बिल्कुल भी नहीं है। बात ये है कि जब हम जहाँ रहते हैं ना, सभी बहुओं के पास होता है, तो अगर हमारे पास नहीं होता है ना, तो अगर उसी में कोई पूछता भी रहता है ना कि ये किस चीज़ का है, तो ना बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो मन में होता है ना, काश मेरे पास भी होता, ज़्यादा नहीं तो छोटा ही होता, तो ऐसे दिल में होता है। लेकिन जब अपने पास गुंजाइश नहीं होती है वैसा बनवाने का, तो दिल में बहुत ऐसे लगता है मत मन मार लो अपना। तो मैंने सोच रखा था कि मैं एक दिन ज़रूर, क्योंकि मेरी आधी ज़िंदगी तो ज़रूरतों को ही पूरा करने में निकल चुकी है, तो अब शौक श्रृंगार करने का मेरा ना वैसे भी मन नहीं होता है, मैं करती भी नहीं हूँ ज़्यादा। लेकिन मैंने इसको ना इसलिए लिया है कि मेरे शादी ब्याह के टाइमों में भी मेरे काम भी आ जाएगा, फ्यूचर में भी मेरे काम आएगा, और मुझे अच्छा भी फील होगा जब भी मतलब शादी ब्याह में जाऊंगी, अपने रिश्तेदारी में किसी के यहाँ जाऊंगी, तो मुझे भी अच्छा लगेगा।
तो बस यही वजह थी। तो मैंने, क्योंकि मेरा मेन मकसद है घर बनवाने का, तो मैंने उसी मतलब कि घर बनवाने में तो बहुत सारा पैसा लगेगा, उसके लिए अभी 2-2.5 साल मुझे लगेगा, मुझे पता है, उसके लिए बहुत टाइम है। तो मैंने कहा इसको ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये है लॉकेट, और ये जो है लॉकेट है, और पायल ली थी मैंने। तो अभी आप लोगों को पायल भी दिखाएंगे, आप लोग कमेंट्स करके बताना कैसी है। तो ये पूरा मेरा 18,500 का बना था, लॉकेट और पायल दोनों। और इतना पैसा मैंने कभी भी अभी तक इकट्ठे नहीं खर्च किए हैं। मोटर भी मैंने लगवाई थी तो उसमें 14,500 के आसपास लगा था। पाइप वगैरह भी उसमें मंगवाई थी बाद में, तो 2-3 हज़ार पाइप में लगा था। पर 18,500 मैंने कभी भी किसी ज़रूरत के लिए भी नहीं खर्च किया था। तो यहाँ पर पहली बार मैंने अपने शौक़ के लिए ख़रीदा है। आप इसको शौक़ बोल सकते हैं या मैं इसको शौक़ नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं समझती हूँ ना मैंने क्यों ख़रीदा। तो फ्रेंड्स इतना सारा पैसा मुझे जैसे गरीब हाउसवाइफ के लिए, वो भी अपनी मेहनत पे लेना, साथ में अपनी ज़रूरतों को भी पूरा करने के साथ साथ, कितनी बड़ी बात है। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत लोगों के लिए बहुत आसान सी बात होगी, क्योंकि उनको तो उनके हस्बैंड की कमाई से मिल जाता होगा, या फिर और वैसे कहीं मतलब कहीं से तो नहीं मिलता है, शादी ब्याह में मिल जाता है। तो उनके लिए छोटी सी बात होगी, मैं जानती हूँ, सबके पास ये होता है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन मेरे पास नहीं था और ना होने की कोई गुंजाइश थी। लेकिन मैंने मेहनत करके एक एक पैसा बचा के मैंने ये बनवाया है अपने लिए। तो मुझे ना बहुत बड़ी बात लग रही है। सॉरी, मेरा ना दिमाग ख़राब हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। तो यही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, कि अगर हम मेहनत करेंगे ना और एक लक्ष्य बना के रखेंगे अपने दिमाग में, किसी से बोलेंगे नहीं कि मुझे ये करना है, बस मन में ठान के अगर रखेंगे ना कि मुझे ना एक दिन ये करना है। मैं कुछ भी मुझे करना होता है ना, मैं किसी से बोलती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसे लगता है ना, अगर मैं इनसे बोल दूँगी, अगर मैं फिर बाद में नहीं कर पाऊँगी तो फिर अच्छा नहीं लगता है इस तरह। तो मैं भी ना किसी से भी कुछ नहीं बोलती। अगर मुझे सच में कुछ करना होता है ना, तो मैं किसी से बोलती नहीं हूँ, सिर्फ अपने दिल में रखती हूँ कि हाँ मुझे एक दिन ये काम करना है। तो मैं वो जब कर लेती हूँ ना, तब मुझे अच्छी फीलिंग होती है, तब मैं किसी को बोलती हूँ कि हाँ मैंने ये कर लिया है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, अभी मैंने इसके पूरे पैसे नहीं दिए हैं, आधे से ज़्यादा पैसे मैं दे दी हूँ, और मैं बोली हूँ कि मैं 2-3 महीने में दे दूँगी। तो 2-3 महीने मेरे पास टाइम है, मैं सिलाई करके मैं पूरा पैसा उनका दे दूँगी। तो फ्रेंड्स यही मेरी सबसे बड़ी मेरा सपना था। बहुत जब से मेरी शादी हुई थी उसके कुछ सालों से मैंने ये सपना देखा था कि मेरे पास भी ये होना चाहिए, लेकिन किसी से उम्मीद नहीं थी और अब खुद भी कुछ नहीं करती थी जब, तो बस ऐसे मन में रहता था। लेकिन जब से कमाने लगी तब से मैंने सोचा था कि मैं पक्का ही करूँगी। तो ब्लॉग कैसा